ये बिल्कुल मैं आ गया हूँ जो लोक विरसा है उसके अंदर है। और यहाँ पे आप देखेंगे अब जीता जागता मंजो दाड़ो, ये जो इलाका दरियाफ्त हुआ था काफ़ी सालों के बाद, तो उसकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की सकाफ़त है उसको यहाँ पे इन्होंने उजागर किया है। जो वहाँ पे गाँव वगैरह और बाक़ियात जो हैं वो दिखाई गई थी। तो ये इसके साथ अगर आप देखें तो डिस्प्ले के अंदर जाना या किसी चीज़ को, ये तो और चीज़ है जी। और यहाँ पे देखें कि बैल है, पुराने वक्तों में जिस इसके ऊपर चारा वगैरह लाया जाता था जो पुराने लोग होते थे। और साथ अगर हम देखें तो वादी सिंध की कदीम तहज़ीब का तसलसल, जो सिंध की तहज़ीब है उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, उजागर किया जा रहा है। इस तरफ अगर हम देखें तो जो पुराने वक्तों में यहाँ पे बर्तन वगैरह इस्तेमाल होते थे उनको यहाँ पे दिखाया गया। अब यहाँ पे महात्मा बुद्धा उसकी ये इन्होंने यहाँ पे ये एक मूर्ति जो है रखी हुई है। जो पुराने चीज़ें जो दरियाफ्त हुई हैं तो ज़्यादातर यहाँ पर इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो लिविंग जो गंधारा है, गंधारा की जो तहज़ीब है उसके अंदर कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी उस हवाले से इस तहज़ीब को उजागर करने के लिए तो इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। और काफ़ी देर पहले जो है मेरा प्रोग्राम था लोक विरसा आपको दिखाया जाए और उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में आपको बताया भी जाए, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। तो आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या है। अब यहाँ पे आप देखें तो जिस तरह बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं अपनी जो उनकी रहाइश होती है वो किस तरह से अपने घर को सेट करते हैं और किस तरह से वो इस तरह झोंपड़ी वगैरह बना के तो रहते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बलूचिस्तान जो बलोच खाना बदोश कबायली लोग थे उनको यहाँ पे उनकी जो रवायात है उनकी जो सकाफ़त है उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो जोगीज़ ऑफ सिंध थरपारकर के थे, जोगी जिनको कहते हैं, जोगी मतलब ये जो बीन वगैरह बजा के तो सांप वगैरह का करतब वगैरह करते थे, सांप का जो शो वगैरह करते तो ये उनको दिखाया जा रहा है। ये एक बड़ी नायाब चीज़ है जी, डेवडी इसको कहा जाता है। और ये गांव में ज़्यादातर लकड़ी का जो दरवाज़ा होता है इसको हम डेवडी कहते हैं। जो चकवाल वाली साइड पे है तो ये उस चीज़ को दिखाया जा रहा है कि वो उसको दस्तक दे रही है उसके ऊपर। एंड देन अगर हम यहाँ इस तरफ चलें तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो कपड़े वगैरह जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ़ सूबों के हवाले से, मुख्तलिफ़ लोगों के हवाले से, मुख्तलिफ़ सकाफ़त के हवाले से, तो उसको दीवारों के ऊपर मुज़य्यन किया गया। तो ये था हॉल ऑफ टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उससे जो चीज़ें बनाई जाती हैं। ये है जी हॉल ऑफ टेक्सटाइल जो फैसलाबाद आपने देखा होगा, जिसको हम मैनचेस्टर भी कहते हैं पाकिस्तान का। वहाँ पे जो चीज़ें तैयार की जाती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इसके अंदर देखें तो सूफियाज़ और उनकी दरगाहें हैं। चलें हम चल के देखते हैं कि किन किन की दरगाहें और कौन कौन सी। यहाँ पे अगर हम देखें तो जिस तरह दरबारों के ऊपर मेला वगैरह लगाया जाता है और फिर उसके बाद लंगर वगैरह तैयार किया जाता है, तो इसकी यहाँ पे एक उन्होंने स्केच के तौर पे इस चीज़ को यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे देग वगैरह पकाई जा रही है और उसके साथ आप देखते होंगे जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेले होते हैं दरबारों के ऊपर। और यहाँ पे आगे हम चल के देखें तो बहाउद्दीन ज़करिया जो मुल्तान की एक अजीम हस्ती हैं उसके बारे में भी उन्होंने इस मज़ार का बनाया हुआ है। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के जो यहाँ पे दरबार हैं, जो सूफिया की दरगाहें हैं, उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बोर्ड जिसको कहा जाता है, एक पुराने वक्तों का बड़ा एक मशहूर दरख्त हुआ करता था, उसके नीचे यहाँ पे जो सूफिया होते थे, जो लोग होते थे अपने दर्द को बांटने के लिए इस तरह बैठा करते थे। जो मलंग जिनको कहा जाता है वो इस तरह बैठा करते थे और लोग उनके पास मन्नतें और मुरादें लेके आया करते थे। इस तरफ देखें तो आपको दिखाया जा रहा है कि वो कोई कुरान पढ़ रहा है या कोई किताब पढ़ रहा है और ये दरगाह के बाहर बैठा हुआ है। अब देखें तो यहाँ पे जो सिंध की अजरक है उसने पहनी हुई है और साथ वो जो आपने अलन फ़कीर और या फिर ये जो साइंस ज़ौर हैं अल्लाह वाले, उन्होंने जिस तरह वो पढ़ते हैं तो वही चीज़ इसने यहाँ पे उठाई हुई है और उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो कलाम बहू है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो इस्लामी किताबें हैं यहाँ पे रखी गई हैं। यहाँ पे आपने हीर रांझा की दास्तान सुनी होगी, बड़ी मशहूर एक दास्तान है
उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है कि वो हीर और रांझा जो है वो बैठे हुए हैं, और जिस तरह फ़िल्मों में भी दिखाया जाता है इसी तरह का यहाँ पे स्केच बनाया गया है। अब यहाँ पे पोठवार जो शुमाली पंजाब है उसकी सकाफ़त को दिखाया जा रहा है कि किस तरह कुएं में से पानी निकाला जाता था। जो ख़वातीन होती थी पानी भरने के लिए कुएं पे जाया करती थी, और किस तरह से वो तरीक़ाकार होता था उसको दिखाया जा रहा है। ये अगर आप देखें तो सबसे मुश्किल काम है इस दौर में कि जो मदानी हुआ करती थी और जिससे मक्खन वगैरह निकाला जाता था, और इसी को मदानी कहा जाता है। और यहाँ से लस्सी वगैरह, उसके बाद मक्खन वगैरह जो पुरानी औरतें हुआ करती थी वो बनाती थी। अब यहाँ पे पंजाब के जो पुराने घर हुआ करते थे लकड़ी का काम होता था, और जिस तरह लोग बैठे होते थे चारपाइयों के ऊपर वो चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है। और जो आपने ये चकवाल और जो पुराने ये गाँव हुआ करते थे उसमें इस तरह की लकड़ी के साथ काम किया जाता था, और इस तरह लोग जो है वो बैठे होते थे। इस तरह का ये स्केच बनाया गया। ये पीटीवी का एक बड़ा मशहूर सीरियल हुआ करता था, और ये जो अंकल हैं ये फ़ौत हो चुके हैं। इनका बड़ा एक किरदार हुआ करता था बच्चों के लिए, जो सुबह सुबह उठ के देखते थे, तो ये उस चीज़ को दिखाया गया क्योंकि उनकी खिदमात बहुत ज़्यादा थी। ये है जी ढोलकी, और आपने देखा होगा जब शादी ब्याह होती है, ब्याह होता ख़ासकर गाँव में, तो औरतें जो हैं वह बैठ के गाने वगैरह गाती हैं। तो उसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे इसी लोक विरसा को दिखाया गया। अब यहाँ पे उस घर की एक तस्वीर खींची गई है। एक जो है चरखा काट रही है, साथ उसके मदानी है, उसके साथ बंदा बैठा हुआ है और उसके सामने हुक्का पड़ा हुआ है। और वो देखें तो वहाँ पे जिस तरह ये मुर्गे वगैरह रखने के लिए एक पूरा माहौल हुआ करता था गांव का, तो वो दिखाया जा रहा है। अब ये थिएटर है जी बाली जट्टी, एक वक्त में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करता था ये थिएटर। और इस चीज़ को दिखाने के लिए जो आपने देखा होगा आलम लोहार जो थे जुगनी जो गाया करते थे, उस हवाले से ये इसको स्केच बनाया गया और सेम उनकी शक्ल तैयार की गई है। इस तरफ देखें तो जमहूरी इस्लामी ईरान, उसकी जो सकाफ़त के हवाले से चीज़ें हैं वो चल के देखते हैं कौन कौन सी हैं। ये ईरान से जो चीज़ें ख़ास कर तोहफ़े के लिए या मुख्तलिफ़ जो गिफ्ट्स वगैरह, उस हवाले से यहाँ पे चीज़ों को दिखाया जा रहा है जो ईरान से मिली थी। अब ये जो ट्रकों के ऊपर आपने मुख्तलिफ़ किस्म की पेंटिंग देखी होंगी, उस हवाले से ये यहाँ पे इसको दिखाया जा रहा है। जो ट्रक वगैरह होते हैं, जो डैम्पर होते हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन किए जाते हैं, और उस हवाले से ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे देखें तो रवायती तौर पे जो खाना वगैरह खाया जाता था चारपाई के ऊपर बैठ के, सामने जो है वो पानी वाला घड़ा है। उसके बाद जो कुदरती तौर पे जो चीज़ें गांव में देहातों में खाई जाती थी वो दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो है इस्लामी ख़ुताती के हवाले से उस चीज़ को उजागर करने के लिए तो दिखाया गया। अब इस तरफ जो देहातों में चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, घड़े वगैरह, इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। तो ये बाहर जाने का रास्ता है। अब यहाँ पे जो शादी ब्याह हुआ करते थे पुराने वक्तों में रवायती तौर पे, उस हवाले से यहाँ पे ये उस सीन को दिखाया जा रहा है, किस तरह इस तरह दुल्हन को बिठाया गया। उसके साथ यहाँ पे आप देखें तो तबला वगैरह, और उसके साथ पीछे आप देखें तो दूल्हा वगैरह, और एक स्केच खींचा गया है जिस तरह शादी वगैरह की जाती थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिंधी आप टोपी देखें उसने पहनी हुई है, और उसके साथ पंजाब के हवाले से चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। और यहाँ पे ये मछली पकड़ रहे हैं। अब मंचर झील जो सिंध की कश्ती है, उसको अगर आप सिंध वगैरह में जाते हैं तो इस तरह की कश्ती वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं जो सफ़र वगैरह किया जाता है। यहाँ पे जो है बर्तन पकाने की जो कदीम भट्टी हुआ करती थी उसको दिखाया जा रहा है। अब तो मॉडर्न ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ हो चुकी है, और नई से नई जो है इजादात हो चुकी हैं। यहाँ पे जो है कायद-ए-आज़म का जो लिविंग रूम था, जो रहने का कमरा था, उसको दिखाया जा रहा है, और किस तरह का वो कमरा था उस चीज़ को दिखाया जा रहा है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो औरतों के डिज़ाइन हैं जो पुराने वक्तों में हुआ करते थे, अब जो चीज़ें जो हैं वो मॉडर्न हो चुकी हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनका एक मुजस्मा तैयार किया गया और वो ख़िताब जैसे कर रहे हैं।